हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी स्टार्टेड ऐसे 2 चैप्टर इंट्रोड्यूसिंग पाइथन। आज हम पाइथन के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन लैंग्वेज होती क्या है। हैव यू एवर ट्राइड मेकिंग पास्ता ऑन योर ओन? अभी कभी आपने अपने घर में पास्ता बनाया, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक रेसिपी डालते हैं टमाटो पास्ता, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को इसमें देखते हैं कि क्या होता है। पहले हम रेसिपी क्या होती है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, और जब हम इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में इंग्रेडिएंट्स को इनपुट करते हैं और टमाटो पास्ता बन के जब आ जाता है, वो हमारा आउटपुट कहलाता है। इसी तरीके से एडिंग, जब सारी रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट रेसिपी में हम इनपुट कर देते हैं, डाल देते हैं, उसे हम सिमरिंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स को, यानी कि चलाते हैं धीरे धीरे, वो हमारी प्रोसेसिंग कहलाती है। और उसके बाद में जब वो पास्ता बन के तैयार हो जाता है, वो हमारा आउटपुट होता है। सेम केस कंप्यूटर में भी होता है कि जब हम इसमें वर्क करते हैं तो हम उसमें रॉ डेटा को इनपुट करते हैं। रॉ डेटा जो होता है, जब हम उसे लिखते हैं कीबोर्ड की मदद से, तो वो इनपुट होता है। जब प्रोसेसिंग होती है और वो कंप्यूटर जब ऑपरेट्स करता है उस चीज़ को, वो हमारी प्रोसेसिंग कहलाती है। और जब वो हमारा रिजल्ट निकल कर आता है तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। टू गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जब हम आउटपुट हमें मिलता है, यू की इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं प्रोग्राम करने के लिए। कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे पाइथन है, C++ है, जावा है, पास्कल है, एक्सेट्रा। मॉडर्न कंप्यूटर क्या करता है, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं सिंपल वर्ड्स में। ये एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम स्पेसिफिक कोई कंप्यूटेशन करने में परफॉर्म करते हैं। इन प्रोग्राम की मदद से हम क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ कुछ टास्क होते हैं जिन्हें हम करते हैं। इसी तरीके से इस चैप्टर में हम देखेंगे बेसिक पाइथन का, कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन करते हैं। पाइथन होता है कि एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका हम यूज़ करते हैं कुछ कोड्स को लिखने में कंप्यूटर प्रोग्राम में। पाइथन को क्रिएट करा था ग्यूडो एंड रसम ने, जब वो वर्क कर रहे थे सेंट्रल विस्कुंड इंफॉर्मेटिक CWI में, जिससे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। और इस लैंग्वेज को रिलीज़ करा था 1991 में। बनकर जब ये तैयार हो गई थी, पाइथन में एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक ईजी है टू लर्न। पाइथन काफ़ी पॉपुलर है और ये एक इजी टू लर्न है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब है कि इसे हम, एक मशीन लैंग्वेज है और इसे ऑपरेट करते हैं जब तो सिस्टम को, तो हम इसका यूज़ करते हैं। एक सिंपल सिंटैक्स है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी हम बातचीत कर सकते हैं इसके थ्रू। ये फ्री है यूज़ करने के लिए कमर्शियल प्रोडक्ट्स वगैरह में। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसमें हम वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, गेम्स को डेवलप करते हैं, रोबोट्स को प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटेशन में डेवलप करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को। इंस्टॉलिंग पाइथन को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए हम, एक ईजी मेथड होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे पाइथन को डिस्ट्रीब्यूटर से, और उसके बाद में हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से हम जब लोडिंग करवा लेते हैं तो उसके बाद हमें इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए डबल क्लिक करते हैं डाउनलोड इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर में, और हम डायलॉग बॉक्स में जाके क्लिक करते हैं रन पर, और वहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। कीप करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन को हम, और क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन को, और हम देखते हैं हाईलाइट फिनिश बटन पे जाते हैं। और जब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो पाइथन जो होती है लुक्स लाइक इस तरीके से हमें दिखाई देती है, जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन में। कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन विंडो के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है। टाइटल बार में हम क्या देखते हैं, इसमें कुछ एरिया होता है, डिस्प्ले करता नेम ऑफ द एप्लीकेशन को। और डॉक्यूमेंट्स में ये कंटेंट्स होते हैं, इसमें कुछ बटन्स होते हैं, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन होते हैं। मेन्यू बार में वेरियस मेन्यूज होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फाइल, एडिट, शेल, डिबग, ऑप्शन, विंडो एंड हेल्प होते हैं। फाइल में हम जब वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, दिस मेन्यू इज यूज टू वर्क विद द ऑप्शन रिलेटेड टू द करंटली यूज फाइल होती है। इसमें इंक्लूड करते हैं सब ऑप्शन को, जिसमें हम ओपनिंग कर सकते हैं किसी फाइल को,
ओपनिंग करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को, वी देख सकते हैं रिसेंटली फाइल जो यूज़ होती है, सेव करते हैं फाइल को, क्लोज करते हैं और एग्जिस्टिंग करते हैं एप्लीकेशन को, जैसे कि फिगर 8.6 में हम देख रहे हैं। वर्किंग विथ एडिट मेन्यू में जब हम वर्क करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें जनरली यूज़ करते हैं एडिट द फाइल इन यूज़ में, जब फाइल को इसमें कट कॉपी पेस्ट कमांड होता है, सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और उसमें पार्टिकुलर टेक्स्ट होता है, उसे हम फ्रेज और इवन रिप्लेस करते हैं कुछ और दूसरे टेक्स्ट के साथ में। नाउ हम देखते हैं वर्किंग विथ हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू में हम जब काम करते हैं उसमें स्क्रिप्ट एरिया होता है, स्टेटस बार होता है। इसमें क्या करते हैं, टू हेल्प रिलेटेड एनी टॉपिक और पाइथन में हेल्प लेने के लिए हम प्रेस करते हैं F1 की को और क्लिक करते हैं हेल्प मेन्यू में। स्क्रिप्ट एरिया में क्या होता है, टाइप करते हैं अपने कोड को और स्टेटस बार हमें बताता है करंटली स्टेटस ऑफ हमारे कंट्रोल या कर्सर ऑफ द विंडो के बारे में। फिर क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग इन इंटरैक्टिव मोड। इसका इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस हमारे कुछ होते हैं जो एग्जीक्यूटेड होते हैं, उन्हें हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जैसे लाइन बाय लाइन होता है या गिविंग द आउटपुट हम देते हैं। इस तरीके के मोड में क्या करते हैं, कुछ कमांड्स हम टाइप करते हैं पाइथन कमांड में प्रॉम्प्ट करके, जैसे कि हमने टाइप करा 3 + 6 और उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट दे दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। इसी तरीके से हम देखते हैं इंटरैक्टिव मोड में हम प्रोसेस करते हैं तो क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे, स्क्रॉल डाउन करते हैं पाइथन 3.7 आइडल पाइथन 3.7 ये ओपन हो जाता है पाइथन शेल, और जिसमें विंडो हमें दिखाई देती है उसमें एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। इस तरीके से हम टाइप करते हैं फॉलोइंग कमांड्स को नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट में, और जो पाइथन वो बहुत ही जल्दी हमें आउटपुट या रिजल्ट शो करती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, पहले भी आप क्लासेस में पढ़े हो कि इंटरप्रेटर जो होता है मोड होता है पाइथन का, इसमें कुछ कमांड्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं लाइन बाय लाइन। जब हम टाइप करते हैं किसी एक कमांड को और नेक्स्ट पाइथन प्रॉम्प्ट पर जाते हैं, प्रेस करते हैं एंटर की को, और इंटरप्रेटर जो है उसका काम होता है कन्वर्ट करना कमांड को इनटू मशीन लैंग्वेज में। आफ्टर प्रोसेसिंग द इंटरप्रेटर अगेन कन्वर्ट द मशीन कोड जो होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, मशीन कोड को मनुष्य जो हम लोग रीड कर सकते हैं इस तरीके की फॉर्म में हमें देता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। जब हम प्रिंट कमांड, प्रिंट फंक्शन क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं, डिस्प्ले करते हैं आउटपुट लेने के लिए किसी भी कमांड का ऑन द स्क्रीन पे, इसको हम प्रिंट कमांड कहते हैं। और जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं प्रिंट हेलो करके आ रहा है, हेलो वर्ड, और ये डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ड, मतलब उसके जो बोल्ड और इटालिक में ये हम देख रहे हैं किस तरीके से यूज़ हो रहा है। पाइथन में केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब है पाइथन डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन कैपिटल और स्मॉल लेटर में, इसमें डिफ्रेंशिएट होता है, मतलब इसमें अंतर होता है। प्रिंट हम पी कैपिटल देते हैं, अगर हम प्रिंट पी स्मॉल देंगे तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी पाइथन में। अगर हम प्रिंट को एक वैलिड कमांड के रूप में देंगे और प्रिंट इज जस्ट ए वर्ड एंड नॉट ए कमांड, तो हमें ये प्रिंट एक वर्ड हो जाएगा, एक कमांड नहीं होगा, इसलिए हम प्रिंट को उसका कैपिटल लेटर में पी लिखना पड़ेगा। यू ऑल्सो पास मोर देन वन आर्गूमेंट, प्रिंट में फंक्शन में इन ए केस आर्गूमेंट्स हम जब देते हैं तो सेपरेटली उसमें कुछ कॉमास वगैरह का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूजिंग IDLE एज ए कैलकुलेटर। कुछ इवेल्युएट करने के लिए हम अर्थमेटिक कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें हम अगर कुछ इवेल्युएट करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, उसको हम कुछ देखते हैं, जांच करते हैं, तो हम IDLE कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द प्रिंट फंक्शन का जरूरी नहीं हम यूज़ करें, इसके लिए हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम पाइथन प्रॉम्प्ट प्रेस करते हैं एंटर की को, इंटरप्रेटर क्या करता है ऑटोमेटिकली इवेल्युएट कर देता है, शो करता है रिजल्ट को। इस तरीके के केस में इंटरप्रेटर एक तरीके से सिंपल कैलकुलेटर के रूप में हमारे एक्ट करता है, और ये एक्सप्रेशन जो है इवेल्युएट हो जाती है ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में। इसको हम बॉडमास के रूल के अनुसार भी हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं वेरिएबल एंड पाइथन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, हमें क्या करना होता है, हमें कुछ नीड होती है स्टोर सम फूड फॉर फ्यूचर यूज़, कुछ खाने को हम कुछ हमारा फूड होता है फ्यूचर यूज़ के लिए, हम उसे फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, उसमें हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वी नीड एक कंटेनर की है स्टोर करने के लिए फूड को। इसी तरीके से जब हम वर्क करते हैं पाइथन में हमें रिक्वायर होता है कि स्टोरेज को होल्ड करने के लिए वैल्यू फॉर लेटर यूज़ के लिए, तो इस तरीके से जो स्टोरेज लोकेशन होता है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं, उसे होल्ड करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए।
ये वेरिएबल स्टोर होता है ओनली डेटा वैल्यू एट ए टाइम। डेटा को ही हम स्टोर कर सकते हैं। व्हेन ए न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, नई वैल्यू कोई स्टोर होती है तो ये प्रीवियस वैल्यू को ओवर रिटर्न कर देती है। नेक्स्ट है द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जो ये क्या करता है ऑपरेटर, वैल्यू आर असाइन टू वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट x इज इक्वल टू 25 है तो वैल्यू उसकी 25 हो जाएगी, वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगी। ऑब्जर्व करते हैं फॉलोइंग कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर में। जैसे a इज इक्वल टू 10 है, इसकी वैल्यू 10 हमारी जो है असाइन हो जाएगी वेरिएबल a में, 20 जो होगी वेरिएबल b में हो जाएगी और a प्लस b यानी कि नंबर आर एडिड हो जाएंगे वैल्यू a प्लस b में। इसी तरीके से c माइनस 10 में वैल्यू जैसे 20 है तो 30 में से हम माइनस 10 करेंगे तो वो हमारे पास 30 माइनस 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं। रूल फॉर रिटिंग द वेरिएबल्स नेम को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स इन पाइथन, जैसे कि कुछ फॉलोइंग रूल्स वैलिड होते हैं। ये रूल है, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट, यानी कि कैपिटल स्मॉल लेटर में हम इसको अंडर कोड कर सकते हैं। वेरिएबल नाम जो है कंसिस्ट होता है अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर में। इसमें नो अदर करेक्ट, कोई भी करेक्टर अलाउड नहीं होता है। पाइथन की कीवर्ड जो होती हैं वो यूज़ करती हैं एक वेरिएबल नेम को। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे कि वैलिड वेरिएबल नेम हमारे पास है और कुछ फॉलोइंग एग्जांपल दे रखी है इनवैलिड वेरिएबल नेम की, जिसको हम नीचे देख सकते हैं फिगर में। नाउ वर्किंग स्क्रिप्ट मोड में जब हम वर्क करते हैं तो उसका क्या देखते हैं, इंटरेक्टिव मोड प्रेफर्ड करता है कुछ स्मॉल प्रोग्राम को, जिसमें हम कुछ फ्यू कमांड्स होते हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। क्योंकि आउटपुट जो होता है इंटरेक्टिव मोड में कंप्रेस्ड बिटवीन द स्टेटमेंट एंड में क्रिएट कन्फ्यूज़न होता है लॉन्ग। अगर हमारे कुछ लंबे लंबे कुछ कमांड्स होते हैं तो हम उसमें लॉन्ग का प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए हम इसमें स्क्रिप्ट मोड में स्मॉल प्रोग्राम को ही लिखते हैं। क्रिएट मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल, आइडियली और पाइथन जो होता है ओपन करते हैं, उसमें हम फाइल न्यू फाइल में जाते हैं। आइडियली पाइथन शेल शो होता है फिगर 8.14 में, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें न्यू विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है। उसमें टाइप करते हैं कमांड को, जिससे कि हम सेव करते हैं, फिगर 8.15 में हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हम क्लिक करते हैं फाइल के ऊपर और सेव करते हैं फाइल को, नेम प्रोग्राम 1। इस तरीके से हमारा एक्सटेंशन पाइथन फाइल का सेव हो जाता है। रन करते हैं मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल को कैसे रन कर, इसके लिए हम ओपन करेंगे आइडियली प्रोग्राम शेल को, क्लिक करेंगे, फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन पे जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे रन को और रन मॉड्यूल और प्रेस करेंगे F5 की को। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है और ये एग्जीक्यूट करते हैं सारे कमांड्स को। जहाँ पे स्टोर होता है सेपरेट पाइथन शेल, हमारे विंडो ओपन हो जाती है। वहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन स्क्रिप्ट मोड और अदर इंटरेक्टिव मोड को देखते हैं। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। मान लीजिए यू हैव प्लान्ड ए हॉलीडे ट्रिप का हमने प्लान करा वैकेशन में, तो हमें क्या है, एक बुक टिकट मिलता है। हम टिकट को बुक करते हैं अपनी फैमिली के मेम्बर्स का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ फिल करते हैं फॉर्म को रिजर्वेशन करने के लिए। वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो डिटेल्स होती है, ट्रेन का नंबर होता है, जर्नी होती है, डेट ऑफ जर्नी होती है, नेम एज वगैरह होती है। यहाँ पे कुछ पीस ऑफ डेटा हमारे एंटर करते हैं स्पेसिफिक टाइप में, जैसे कि नेम है स्ट्रिंग टाइप में होता है, एज न्यूमेरिक में होती है, डेटा हमारी जर्नी डेटा टाइप में होता है। इसी तरीके से पाइथन में भी हम कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम करते हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ जो होती है स्टोर होती है स्पेसिफिक वेरिएबल में। बेसिक डेटा टाइप इन पाइथन क्या होता है, इन पाइथन डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ डेटा को जो स्टोर होता है वेरिएबल में। इसमें डेटा स्टोर्ड होता है मेमोरी में, कई प्रकार की होती है, जैसे कि पाइथन हमारे वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप होते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वेरिएबल होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट की मार्क्स हम स्टोर करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में, जहाँ पर उसका एड्रेस जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर में होता है। इसका बेसिक डेटा क्या होता है पाइथन में मेंशन होता है, यहाँ पे देखें INT इंटीजर क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल नंबर को, यानी कि
नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट में। यहाँ 3 प्रकार के इंटीग्रेट होते हैं पाइथन में, इंटीजर, आईएनटी लॉन्ग इंटीजर और बूलियन यानी बूल। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिक वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है। बूलियन में 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। इस तरीके से फ्लोट क्या होता है, फ्लोट रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग प्रिंट वैल्यू को, जिसमें न्यूमेरिक फ्रैक्शन होते हैं। फ्रैक्शन जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 0 होता है। इसमें हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 3.14 है, जैसे 48.6 से 18.0 है। इसी तरीके से स्ट्रिंग में डेटा में हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को एनक्लोज करते हैं सिंगल और डबल क्वार्टाज में। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है हेलो है, हेलो को हम सिंगल और डबल क्वार्टाज में कर रहे हैं। नेम है अपना या कोई न्यूमेरिक वैल्यू 218 है। इस तरीके से हम देख सकते हैं सीरियल नंबर वैल्यू डेटा टाइप में। कंप्यूटर एप्लीकेशन है जैसे, इसमें हम देख रहे हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे हम लिखना है। अब इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन यूज होता है एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू फॉर ए वेरिएबल। यूज़र की जो वैल्यू होती है कुछ फंक्शन वो यूज़ करता है, उसको वेरिएबल को हम इनपुट करते हैं फंक्शन को, तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट इंटीजर हमें फ्लोट करता है वैल्यूज़ को, उसमें हम यूज़ करते हैं आईएनटी और फ्लोट अलॉन्ग विथ इनपुट। जैसे कि फिगर 8.18 में हम प्रोग्राम देख रहे हैं, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू 200 करिए, एंटर द सेकेंड वैल्यू 300 करिए। तो इन पाइथन में इनपुट फंक्शन जो होता है हम लेते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट में। इसका मतलब होता है वट एवर वैल्यू इज बी एंटर्ड करते हैं यूज़र, इट विल बी टेकन स्ट्रिंग आर्गुमेंट में हम करते हैं। नाउ ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस एग्जाम्पल फॉर इनपुट फंक्शंस। नाउ वी कैन सी फीचर्स ऑफ प्रिंट फंक्शन। द प्रिंट फंक्शन इज पाइथन क्या होता है, यूज़ करते हैं प्रिंट करते हैं मैसेज और वैल्यू को आउटपुट डिवाइस में। ये कन्वर्ट करता है मैसेज को और आउट ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग बिफोर राइटिंग ऑन द स्क्रीन पर लिखते हैं तो ये हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। इट कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं इसके, और ये सपोर्ट करता है मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस को फॉर्मेट को आउटपुट में देने के लिए। जैसे न्यू लाइन है, टैब का स्पेस देना है या कैरिएज करना है, रिटर्न वगैरह का यूज़ करना है। यूजिंग सेपरेट विथ प्रिंट फंक्शन, यूजिंग ऑपरेटर क्या होता है, यूज़ करते हैं ऑपरेटर सेपरेट अमंग द वैल्यू और डिस्प्ले हो जाती है स्पेस बिटवीन, उनके बीच में हो जाती है वैल्यू। इस तरीके से हम ये कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं। यूजिंग टैब स्पेस का क्या यूज़ होता है, ये एस्केप करता है सीक्वेंस सेपरेटर अमंग द वैल्यू के बीच में। इसी तरीके से न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है, पाइथन यूज़ करता है एंड लाइन करने के लिए, स्टार्ट लाइन करने के लिए हम न्यू कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कंसीडर अनदर एग्जांपल। सपोज यू वांट टू मेक ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नेम। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हमें नेम एक्सेप्ट करना, एज या मार्क्स स्टूडेंट के, तो इसके लिए हम कुछ कोड का यूज़ करेंगे पाइथन स्क्रिप्ट में। इन द अबव आउटपुट विंडो, इस तरीके की जो विंडोज हम देख रहे हैं इसमें हम क्या देख रहे हैं, इन ऑर्डर टू गिव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग देखते हैं द नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट जो है वैल्यू प्लेस हो जाता है आफ्टर अनदर वैल्यू में। इस तरीके से हमने देखा है कि पाइथन जो है क्रिएट हुई है, ग्यूडो वैन रसम ने इसे क्रिएट करा है, और पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरेक्टिव मोड है ये एक, और ये बेनिफिशियल है। स्क्रिप्ट मोड यूज़ होता है फॉर राइटिंग करने के लिए, और इससे पाइथन जो है वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप बेस्ड होती है, और इसमें हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम द यूज़र। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।